परीक्षित महाराज जी एक दिन मृगया करने को गए, उनको पानी का प्यास लगा, जल ढूंढते ढूंढते श्रमेक जी के आश्रम पर गए। वहां उनको पानी मांगा तो पानी ऋषि जी दे नहीं पाए, वो समाधि में था। परीक्षित महाराज को गुस्सा आ गया, गले में श्याम डाल के चले आए। कोई कोई कहते गुस्सा नहीं आया। परीक्षित महाराज ने श्रमिक ऋषि को मैं प्यासा आया हूं उसे जानकारी देने के लिए मरा हुआ श्याम डाल के आया। मरा हुआ श्याम को बताया प्यासे का प्रतीक, ताकि ऋषि समझ जाएगा कोई प्यासा मेरे दरबार में आया था। श्याम डाल के चला गया। यह खबर श्रमिक के बच्चे को मिला कि राजा श्याम डाल गया। उसने आके अपने बाप को सारी बातें बताई। बाप ने बोला जरूर वो प्यासा था, तूने पानी नहीं दिया ना, पानी देना था, वही सब दे दिया, सर्वनाश किया। अपने बच्चे को धन्यवाद नहीं दिया, दुखी हुआ और परीक्षित को खबर भेज दिया, जाओ परीक्षित को खबर दो, वो अपने इंतजाम कर लेगा। तो राजा का खबर पाया। परीक्षित महाराज जी खबर पाते ही साथ साथ राजपाट बच्चों पर छोड़ा, 1 मिनट की देरी नहीं लगाई, घूम के नहीं देखा, साथ साथ गंगा तट पर आ गए। आकर के आमरण संकल्प को लेके बैठ गया और भगवत नाम करने लगे। देश के 88,000 ऋषि दौड़ते भागते पहुंचे। किसी निकम्मे ने यह गलत काम कर दिया, ऐसा धरती का धरोहर और न पैदा होगा। बहुत दुखी हुए, किंतु क्या करना। परीक्षित महाराज के सामने आए। परीक्षित महाराज जी सबसे एक ही प्रार्थना करे थे, आप हमें कृष्ण कथा सुनाइए। जियम नृलोके बतभूरि भागा लोकं पुनाना मुनयो भी जनती। सब आप ऋषि मुनिजन जगत पावन करने वाले हो, आप कृपा करके हमें हरि कथा सुनाइए। किंतु हरि कथा सुनाने में ऋषि मुनि लोग हिचकिचा रहे थे, क्योंकि ऋषि मुनि अलग अलग प्रकार के विचार वाले थे। कोई योगी, कोई ज्ञानी, कोई ध्यानी, कोई तांत्रिक, कोई अन्य देव के पुजारी, कोई किसी देव के पुजारी, कोई देवी के पुजारी। इसलिए सबके दिमाग में अलग अलग बात है, सब लोग अलग अलग साधना करते। साधना का फल भी लोगों ने आजमाया भी है। सभी साधनों में फल है। आप चाहे भैरव बाबा की पूजा करो, चाहे दुर्गा माँ की करो, चाहे भूलामुखी की करो, सब में आपको अलौकिक फल मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली। 2-3 थाली बना, 2-3 थाली बना। महाराज इस प्रकार से सभी मंत्र, सभी उपासना में फल है। आप नकार नहीं सकते हो कि ये तेरा साधन कोई फल नहीं, फल है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते, बारी मथे घृत होत है, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवन तरी है। ये सिद्धांत पे। और साधनों में तुमको दुनियावी संपदाएं मिलेगी, किंतु संसार बंधन से छुटकारा भगवत प्राप्ति न होगी। बिनु हरि भजन न भवतरी है। कृष्ण भजन के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हरि भजन जरूरी है। तब जाकर के कोई ऋषि मुनि बोलने को, वहां पर कोई कोई कहते वहां पर वितंडा शुरू हो गया था, लड़ाई शुरू हो गई थी। है क्या बोलता है, जोगा सर्वोपरि है। तू क्या बोलता है, ज्ञान सर्वोपरि, तू कुछ नहीं जानता, तू बुद्धू है। हवन करना सर्वोपरि है, अरे तू कुछ नहीं जानता, मेडिटेशन सर्वोपरि धर्म है। अरे मेडिटेशन तो दिमाग खराब है, ध्यान कर ध्यान। मुझे सुरती लगा, वहां सब हल्ला में वितंडा बात शुरू हो गई। वहां पर वेद व्यास जी बैठे थे, नारद जी बैठे थे, वशिष्ठ विश्वामित्र बैठे थे, पराशर जी बैठे हुए थे,
और वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे, यहां तो लड़ाई शुरू हो गई। अब इनके बीच में मुंह तोड़ जब 88,000 ऋषि, अलग अलग विचार के, अलग अलग पंथ के, अलग अलग ऋषि मुनि हैं। इसलिए हजारों पंथ कहां जाएगा। सुखदेव जी महाराज जी वहां पर आए, आने पर सब ऋषि मुनियों की बोलती बंद हो गई। जब बोलती बंद हुई फिर तो जोर जोर से जयकारा लगा, बोलो जोर से, श्री सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव जी महाराज का स्वागत सत्कार हुआ। परिषद महाराज, महाराज आप बड़ी कृपा किए, आए हो। और सुखदेव जी महाराज जी 2 सवाल रखा, सो मृत्यु नजदीक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जीव का कर्तव्य क्या है। और सुखदेव जी महाराज जो बड़े दावे से चैलेंज देके बोला, उसमें बोल के विश्राम देता हूँ, समय हो गया 6:30 और ज़्यादा नहीं लूँगा। सुखदेव जी महाराज जी से जैसे पूछा जिसको मृत्यु नजदीक उसे करना क्या चाहिए। सुखदेव जी ने बोला जो दुनिया में टेम्पररी सुख शांति चाहते हो, जो मर्जी करो। अभी शराब पियोगे ना, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। शराब पीने वाला कहते मैं राजा महाराजा मैं ही हूं, इतना मजा आएगा। अगर कहीं तुम रिश्वत में कहीं 2, 4, 10, 20 करोड़ रुपए हथिया ली, बड़ा मजा आएगा। अगर टेम्पररी सुख चाहते हो तो जो मर्जी करो। अगर सदा के लिए सुख चाहते हो, इटर्नल सॉल्यूशन, सदा के लिए सुख चाहते हो तो एक ही काम है, भगवान कृष्ण की कथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण। बड़े ऋषि मुनि इसी को करने के संसार छोड़ के वन में जाके एकांत में जाके भगवान की कथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण।